पिछले वीडियोज में हम लोग ने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है cot थीटा बराबर 7/8, यानी कि cot थीटा का मान दिया गया हम लोगों का, cot थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग क्या निकालना है, पहला नंबर दिया गया है, इसको लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर कितना होता है, cot बराबर आधार बाई लंब। क्या होता है, आधार बाई लंब होता है। हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। मान लिया कि ये कोण हम लोग का 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली कर्ण हो जाएगा। और इस कोण को हम लोग थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, और जो शेष भुजा बचा ये आधार हो जाएगा, आधार। तो cot थीटा का मान 7/8 दिया गया है, यानी कि लंब बटा आधार बटा लंब 7/8 है। तो इसीलिए, और आधार यहाँ पर क्या है, BC, और लंब AB है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 7K, तथा AB बराबर 8K। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। इसीलिए अब AC बराबर √अंडर AB² प्लस BC²। लोग का होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका AB क्या है, 8K का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 7K, तो 7K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64K प्लस 49K। दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 6 115K के स्क्वायर ना होगा, 115K स्क्वायर। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर 113 ना होगा, 9 4 13 ना होगा, कि 113K स्क्वायर। 113 तो किसी का वर्गमूल नहीं है, तो वो अंदर आ जाएगा, K स्क्वायर है तो K को हम लोग पार करते हैं, K √अंडर 113 हो जाएगा हम लोगों का। अब क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, ज्ञात करना है कि 1 माइनस, पहला नंबर निकालना है हम लोगों को, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोगों को यह ज्ञात करना है पहला। और दूसरा नंबर हम लोग को निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो हम लोग पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा हम लोग का होता है लंब बटा कर। तो लंब क्या है, लंब AB है, हम लोग इसको थीटा माने हुए, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हम लोग क्या है, AB। और कर्ण क्या है, कर्ण AC। तो AB का मान हम लोग क्या है, 8K, और AC का मान K √अंडर 113। K से K कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/√अंडर 113। उसी प्रकार क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हम लोग क्या है, BC आधार है, और कर्ण क्या है, कर्ण AC है। तो BC का मान कितना है, 7K, और AC का मान
इतना है, कैसे के कट जाएगा, कितना बचा 7/√113, यानी कि साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को निकालते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बाई 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। आप लोग देखिए ये a - b इंटू a+b इंटू a-b के फॉर्मूला पर है, तो क्या हो जाएगा कि a² - b²। a की जगह क्या है, 1 है, और b की जगह साइन थीटा है, तो हो जाएगा a² - sin² थीटा। उसी प्रकार इसको भी कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। आप इसमें देखिए, एक को आप a मानिए और साइन थीटा को आप b मानिए, यानी कि a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। क्या फॉर्मूला होता है हम लोगों का, a² - b², ये फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूला को हम लोग इसको सेट कर दिए। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं, तो एक का तो एक होगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 8/√13 है, और इसका यहाँ पर साइन स्क्वायर है 8/√113, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा में। इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 7/√13, तो 7/√113 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 - 8 का स्क्वायर 64 बटा में 113, √113 का स्क्वायर 113 आएगा, फिर नीचे देखिए 1 - 7 का स्क्वायर 49 और 113। अब हम लोग बाटा पर के घटाव करते हैं, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 113 आपका होगा कि 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 बाई 113, कितना हो जाएगा 113 में से 64 गया, तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 बाई 113। ये देखिए भाग में है तो गुना करने के लिए इसको उलट जाता है, जब इसका चिन्ह चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्या हो जाएगा 113 बाई 113 में से 49 क्या 64, तो 113 से 113 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49/64, यानी कि हम लोगों का फर्स्ट वाला का माना गया। अब सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान दिया गया है और हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, कॉट थीटा दिया गया है और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा का मान कितना दिया गया 7/8 दिया गया है, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही हम लोग का आगे, इसको नोट कीजिए आप। पहला का आंसर कितना आया, पहला का आया 49/64 तथा दूसरा का भी वही सेम आंसर आया 49/64। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है क्या दिया गया है 3 cot A = 4।
हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। हम लोगों को सभी क्वेश्चन में ए के रिस्पेक्ट में दिया गया है, हम लोग ए को थीटा मानेंगे और ए के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा अनार। तो दिया गया हम लोगों का 3 cot a बराबर 4, या cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। और cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पर क्या है AB और लंब क्या है BC, यानी कि हो जाएगा कि AB/BC। अतः AB बराबर कितना हो जाएगा 3K तथा BC बराबर AB बराबर 4K तथा BC बराबर 3K। तब हम लोग AC का मान निकाल रहे हैं, तो इसीलिए AC बराबर क्या होता है √AB² प्लस BC² हो जाएगा ना। AC कर्ण है और AB लंब तथा BC लंब तथा AB आधार है। AB का मान कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16K² प्लस BC का क्या है 3K, तो इसका क्या हो जाएगा 9K², यानी कि क्या हो जाएगा √25K²। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5K, यानी कि AC का मान हम लोग कितना आ गया 5K। BC कितना है AB कितना है 4K और BC 3K। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को दर्शाना है कि 1 माइनस tan² A बाई 1 प्लस tan² A बराबर cos² A माइनस sin² A। हम लोगों को यही निकालना है। हम लोग इसको LHS मानते हैं और इसको RHS। पहले हम लोग LHS निकालते हैं। LHS कितना है, पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। tan, cos तथा sin, जो जो टर्म इसमें यूज हुआ है उसका हम लोग पहले मान निकालते हैं। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान लंब क्या है यहाँ पर, लंब है BC और कर्ण है AC। BC का मान कितना है 3K और AC का मान 5K। K से K कट गया, कितना बचा 3/5। फिर हम लोग निकालेंगे साइन बराबर कितना होता है tan बराबर होता है लंब बटा आधार ना, tan बराबर कितना होता है लंब बटा आधार। तो लंब BC है, लंब क्या है BC और आधार क्या है AB है, आधार AB है। कितना हो जाएगा 3K/4K। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब साइन निकालना है हम लोग को। तो साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब BC है और कर्ण क्या है AC। लंब का मान कितना है 3K और कर्ण का मान 5K। K से K कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/5। अब एक टर्म यूज हुआ है कॉस, हम लोग कॉस से पहले निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण।
आधार हम लोग क्या है, आधार ए बी है और कर्ण ए सी है। ए बी का मान कितना है 4k और ए सी का मान 5k। तो k से k कट जाएगा तो कितना बचेगा 4/5। हम लोग इसका मान आ गया, अब हम लोग मान उसमें पुट करते हैं। तो अब LHS बराबर, LHS का मान कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan का मान कितना है 3/4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 बराबर 16 माइनस 9/16 बटा 16 प्लस 9/16। तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा आपका। 16 में से 9 गया कितना बचा 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान 1/7/25 आया है। अब हम लोग cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं RHS। RHS बराबर निकालते हैं, RHS बराबर कितना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मान हम लोग कितना है, cos का मान 4/5 है, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। हम लोग बाटा पके घटाव करते हैं, तो 25 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर भी 7/25 आया है और RHS बराबर भी 7/25 है। अतः LHS बराबर RHS, यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण भी समकोण है। और दिया गया है, क्या दिया गया है tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, पहला नंबर निकालना है कि साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन C, इसका मान निकालना है। और दूसरा नंबर cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो क्या दिया गया हम लोगों को, दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है का कर्ण हो जाएगा, और ए के रिस्पेक्ट में हम लोग का BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा। तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा, आधार हम लोगों का AB हो जाएगा AB। अतः BC बराबर कितना हो जाएगा 1k तथा AB बराबर √3k हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं AC का मान निकालते हैं, इसीलिए AC बराबर √AB² प्लस BC²। तो AB का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
3k² प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी कि 1k का स्क्वायर यानी k² हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4k²। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2k। यानी हम लोगों का BC क्या है k, AB है √3k तथा AC कितना है 2k। अब पूछ रहा है हम लोग को sin A इंटू कॉस C और cos A इंटू साइन C। हम लोग पहले sin A का मान निकालते हैं। तो sin A, तो sin बराबर कितना होता है, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब यानी कि A के सामने वाली भुजा BC, A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका AC। तो BC का वैल्यू कितना है, BC बराबर कितना है k और AC बराबर 2k। तो k से k आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। अब हम लोग निकालते हैं साइन C। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा AB, C के सामने वाली भुजा लंब। तो साइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा लंब AB और कर्ण आपका AC हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है √3k और AC का वैल्यू कितना है 2k। तो k से k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2। और फिर हम लोग निकालते हैं cos A। cos बराबर कितना है आधार बटा कर्ण। A के रिस्पेक्ट में आधार क्या हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना है √3k और AC का वैल्यू कितना है 2k। तो k से k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2। फिर हम लोग क्या निकालते हैं cos C। तो C cos बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण। तो C के रिस्पेक्ट में आधार क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा और कर्ण क्या होगा AC, BC/AC। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू k है और AC का वैल्यू 2k। तो k से k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लोग पहला नंबर निकालते हैं। अब फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है sin A इंटू कॉस C। क्या दिया गया है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। हम लोग का sin A का वैल्यू कितना है 1/2। तो मान रखेंगे 1/2 गुना sin C cos C। तो cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस cos A का मान कितना है √3/2 और sin C का मान कितना है, sin C का मान √3/2। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 गुना 2 4। हम लोग इसको ऐड करते हैं, बाटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1। यानी कि पहला का आंसर 1 आया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C निकालना है हम लोग। तो cos A का वैल्यू कितना है, cos A का मान कितना आया है √3/2 आया है और cos C का मान कितना आया है 1/2 माइनस साइन A का मान कितना आया है, साइन A का मान 1/2 आया है और साइन C का मान √3/2। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 और 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना √3 यानी √3 और 2 गुना 2 4 यानी कि √3/4 में से √3/4 माइनस कीजिए तो कितना होगा 0। यानी पहला कैंसर हम लोग का 1 और दूसरा कैंसर 0 है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है
कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। और दिया गया हम लोग का क्या दिया गया है, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है। और क्या दिया गया है, तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इतना दिया गया तो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान निकालना है, और टेन पी का मान निकालना है हम लोगों को। इसमें देखिए पी क्यू प्लस पी आर दिया गया है, या पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना। इसको आप लोग फर्स्ट मानिए। अब हम लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में तो ये हम लोगों का 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। और देखिए सभी कोण क्या है, सभी पी के रिस्पेक्ट में, कोण पी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कोण पी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कोण पी के रिस्पेक्ट में थी क्या हो जाएगा, लंब हम लोग का हो जाएगा क्यू आर, और शेष भुजा आधार हो जाएगा। ये लंब होगा ना, लंब। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार यानी पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर बराबर हम लोग का फर्स्ट से क्या है, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे मान पुट करेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का तो वैल्यू नहीं दिया गया है, प्लस पी क्यू का मान कितना दिया गया, 7, यानी कि 7 स्क्वायर। कहाँ से आया, तो फर्स्ट से। हम लोग मान कहाँ से रखे, तो फर्स्ट से। या इसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर देखिए इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप 49 को इस साइड लाइए और 50 क्यू आर को उस साइड ले लीजिए। तो 625 माइनस 49/50 क्यू आर, या क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 625 में से 49 गया, कितना होगा, 576/50। इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 15 में 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और 5 की 5, यानी कि 576/50। ये कटेगा, 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 288/25। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं,
हम लोग गलत लिख चुके हैं। यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है और हम लोग यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख चुके हैं। इसको सुधार दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए या 625 माइनस 25 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25 बराबर -50 की बार है तो उस साइड जाएगा तो +50 की बार हो जाएगा कि 50 की बार, या क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 625 में से 25 गया 600 और बाटा में 50 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी कि क्यू आर का मान हम लोगों का क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर, तो 12 का मान फर्स्ट में रखने पर, क्यू आर का मान फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में रखिए तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और क्यू आर का मान कितना है हम लोग का 12 है, तो 25 माइनस 12 13 हो गया हम लोग का। अब क्या निकालना है हम लोग का, साइन पी, कॉस पी तथा टेन पी का मान निकालना है हम लोग को। पहले हम लोग साइन पी निकालते हैं, तो साइन पी, साइन बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो पी के रिस्पेक्ट में लंब क्या है, लंब आपका क्यू आर है और कर्ण क्या है आपका, कर्ण पी आर है, और क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 है और पी आर का मान 13 है, यानी कि 12/13। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं कॉस पी, कॉस कॉस बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हम लोगों का, आधार पी क्यू है और कर्ण कितना है पी आर, तो पी क्यू का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 है, कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब लास्ट क्या निकालना हम लोग का, टेन पी, तो टेन बराबर क्या होता है हम लोग का लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, लंब क्यू आर है और आधार क्या है, आधार पी क्यू है, तो लंब का मान हम लोग का क्यू आर का मान कितना है 12 और पी क्यू का मान 5 है, यही हम लोगों का आंसर हुआ, यही हम लोग का निकालना था ना, ये हम लोग का आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 11 को देखते हैं। 11 में क्या करना हम लोग को, सत्य और असत्य ज्ञात करना है। तो पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछ रहा हम लोग का। तो tan बराबर कितना है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर कितना होता है लंब बटा आधार। मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसमें ये वाला कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री, हम लोग का लंब हो गया और ये आधार हो गया, इसको हम लोग थीटा माने। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए पिछले वीडियोज में, कि जब ये दोनों कोण बराबर होता है तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी कि लंब और आधार बराबर हो सकता है। तो जब आपका लंब बराबर आधार होगा तो tan का मान कितना हो जाएगा, जब लंब और आधार बराबर हो गया तो लंब के जगह भी हम लोग आधार लिख सकते हैं, आधार बाई आधार, दोनों कट के एक आ जाएगा, यानी कि ये असत्य है। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं, लोग लिखेंगे कि असत्य, क्या है असत्य।
क्योंकि कारण देना है, कारण लिखकर डैश देंगे। क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार यानी कि लंब तथा जब आधार बराबर होगा तो दोनों का कट के मान 1 आ जाएगा। यानी कि यह कथन क्या है? असत्य है। अब दूसरा कथन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि सेक ए बराबर 12/5। सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर 12 है, यानी कि कर्ण 12 है। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें त्रिभुज में देख रहे हैं कर्ण का मान कितना है? 12 और आधार का मान 5 है। आधार 5। तो क्या पूछ रहा है कि हो सकता है जब कर्ण का मान 12 और आधार 5 हो गया तो लंब हम लोग निकालेंगे। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, रूट अंडर 144 माइनस 25 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 9 रूट अंडर 119। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12 से कम आएगा ना, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो ये क्या है? ये सत्य है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि कारण लिखकर डैश देंगे। क्या करेंगे? कारण लिखकर डैश देंगे। कारण लिखकर डैश देंगे क्योंकि आधार की तुलना में क्या? क्योंकि आधार की तुलना में कर्ण क्या है? बड़ा है। यहाँ पर आधार की तुलना में कर्ण बड़ा है, लिख देंगे कारण। जैसे देखिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि कर्ण आपका बड़ा है ना आधार से, तो लिख देंगे। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है? कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कॉट। कॉट ए, कॉट किसका संक्षिप्त रूप है? कोट टेंजेंट। कॉट किसका संक्षिप्त रूप है? कोट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वो यहाँ पर कॉस दिया गया है। कॉस, कॉस ए, कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉस किसका है? कोसाइन का। कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और यहां पर दिया गया है कि कॉस कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य। और कारण लिखकर डैश देंगे हम लोग। कारण क्योंकि कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। क्या है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 11 के चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि क्या कॉट ए
कॉट ए कॉट तथा ए का गुणनफल है। पूछ रहा है कि कॉट तथा ए का गुणनफल है कि नहीं। ये कॉट तथा ए का गुणनफल नहीं, ये क्या है, ये संलग्न पद है, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ एक पद है, दोनों के योग से ये पद बनता है। तो लिखेंगे हम लोग कि असत्य। असत्य कारण लिखकर डैश देंगे। कारण क्योंकि कॉट ए कॉट तथा ए का संलग्न पद है। क्या है? कॉट कॉट तथा ए का संलग्न पद है, दोनों का गुणनफल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं। 5वां में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप लोग किसी भी त्रिभुज में देखिएगा तो कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा, और यहाँ पर कर्ण का ही मान छोटा आ जा रहा है। लंब से कर्ण का मान छोटा है ना, 4 से 3 छोटा है, यानी कि लंब से कर्ण का मान छोटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो असत्य। कारण लिखकर डैश देंगे। कारण क्योंकि यहाँ पर कर्ण लंब से छोटा है। क्या लिखेंगे? कारण लिखकर, क्योंकि यहाँ पर कर्ण लंब से छोटा है। चलिए हम लोग का ये प्रश्नावली खत्म हो चुका। अब हम लोग आगे कल देखेंगे।